गुगुमंडी पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अनवर के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। एसडीपीओ बोरेवाला उमर फारूक और एसएचओ गुगुमंडी हसन आफ्ताब कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आज थाना गगो सर्कल बोरेवाला बिलखुसूस थाना गगो बहुत एक कामयाबी हुई है आप लोगों की दुआओं से कि एक बहुत हसास नौयत का इंसिडेंट यहाँ पे रूनुमा हुआ, जिसमें एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी और जो इंतहाई नफीस इंसान थे अनवर साहब मरहूम, उनका अचानक बेहमाना तौर पर उनकी कत्ल का ये सारा सिलसिला कार बना, जिसमें एलिजिडली ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने दूसरी शादी की जो कि मुलज़िम को इस चीज़ का रंज था कि जबकि हालांकि उसकी शरई तौर पे तलाक हो चुकी थी, उसको ऐसा रंज करने का कोई दीनी तौर पे या कानूनी तौर पे हक हासिल ना था। लेकिन उसने उस चीज़ को जहन में रखते हुए आज सुबह सैरी से पहले घर में दाखिल होकर इस आला कत्ल जो कि मौके पर उससे बरामद हुआ, तो उसने उसके मुख्तलिफ ज़रबात लगाई जो कि बहुत गहरी हद तक थी, जिसमें बहुत ज़्यादा उनकी ब्लीडिंग हो गई। तो जहाँ उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन पहले ही जहाँ बहक हो चुके थे। तो उस हवाले से जनाब डीपीओ साहब ईसा खान सुखेरा साहब और आरपीओ साहब मुल्तान सोहेल चौधरी साहब, उन्होंने इस वाक़े का फ़ौरन नोटिस लिया और मुझे ये टास्क दिया कि खालिद गगो यानी कि एसएचओ गगो की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जाए जो कि जल्द अज जल्द कातलों का पता लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 12 घंटे के अंदर हमने कातिल को ना सिर्फ मौके पे उसमें गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उससे वहीं जो उसने अपने पास छुपाई हुई थी 189 ईबी से गांव से जो उसने अपने पास ये कुल्हाड़ी छुपाई हुई थी, वो भी मौके से बरामद हो गई। तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ गगो पुलिस की, मेरी ये सारी टीम की ये बहुत कामयाबी है, बिलखुसूस मेरे एसएचओ हसन आफ्ताब कयानी की। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल हाल है और सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं मियां अरशाद साहब, इन्होंने भी इसमें पूरा उनको सपोर्ट किया, और बाकी भी इकबाल एएसआई और इमरान एएसआई जिन्होंने इस मामले में दिल और जान से कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और मैं अल्लाह पाक का इंतहाई मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह जल्द ही जैसे ही वक़्वा हुआ है उसके विदिन आलमोस्ट 12 घंटे आप सब सहाफ़त में क्राइम को ही आप तमाम कवर करते हैं। तो 12 घंटे मैं समझता हूँ, यूँ समझें कि कोई टाइम भी नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि इससे भी पहले कर लिया, लेकिन उसके बाद सराहना बाला और तमाम वो नोटिस में दे के और तमाम जो फाइल वर्क था वो सारा कंप्लीट करके उसके बाद फिर ये किया गया। तो मुल्ज़िम ये आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम अपनी साफ़ी बरादरी के सामने सुरखरू हुए, और इस हवाले से जनाब डीपीओ साहब ईसा खान सुखेरा साहब को इनके लिए तारीफ़ी असनाद और कैश रिवार्ड के लिए लिख के दिया जाएगा, जो कि टेलीफोनिकली बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप ये भिजवाएँ, इंशाल्लाह ताला ये तमाम इनामात इनको प्रॉपर फोरम पे प्रॉपर तकरीब में दिए जाएंगे। कोई सवाल आपके हो तो? सर मेरा नाम मलक फारूक है, गगो प्रेस क्लब का सदर हूं। सर आज का दिन हमारे लिए इंतहाई तकलीफ था। सुबह 7 बजे करीब मेरे एक दोस्त ने मुझे इस वाक़े की इतला दी तो मैं पुलिस को गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों से रब्ता किया तो पता चला कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ शाम 4 बजे हमें इंतहाई इत्मीनान हुआ कि आपकी कोशिशों से मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर हम आपके सब साथी दोस्त आपके मशकूर हैं, आपकी टीम के मशकूर हैं। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि इस मुलज़िम को कैसे कतार तक पहुँचाया जाएगा, इंशाल्लाह फैमिली को इंसाफ हो जाएगा जी, इंशाल्लाह ताला जी। आप मुतमईन रहें जी, इसमें जो भी लीगल कार्रवाई हैं, जो भी शहादतें हैं, जो भी इसको हम बज़रिया PFS से इनको हम महफूज करेंगे। तमाम चीज़ों को हस्ब ज़ाब्ता साइंटिफिकली उसको कलेक्ट किया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला
इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में आप लोगों के साथ शाना बशाना आप लोगों को इत्मीनान में लेके सारी चीज़ें बतलाई जाएंगी। सर मैं जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब को ताहिर से। सर मेरा एक सवाल आपसे अभी ये एक जो बीपी जो वहाँ एडमिट है हॉस्पिटल में, उसके बयान के मुताबिक एक से ज़्यादा बंदों ने इनको हमारे दोस्त को जो हमारा साथी भाई है उनको कत्ल किया। क्या ये एक ही मुलज़म है कि इसके अलावा भी मुलज़म है जो आएंगे इस पर डायरेक्ट? अब देखें अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी हस्ब ज़ाब्ता कल अदालत में पेश करके बाकायदा जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। उसमें खुद ना सिर्फ SHO गगो बल्कि मैं खुद भी आके हम इसकी प्रॉपरली तफ्तीश करेंगे। अभी सरदस्त तो जिस तरीके से मुद्दई फरीक ने हमें जो एप्लीकेशन दी उसमें जिन जिन के साथ उनका साबका वजह अनाद मौजूद था, जिन जिन के साथ उनकी साबका लिखी पड़ी रंजिश मौजूद थी या जो लोग थ्रेट दे रहे थे जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया, हमने हस्ब ज़ाब्ता ये आपके सामने इसको आपको कॉपी मिल जाती है 549/23 549/23 ये हमने FIR मनोअन दर्ज की है। अब इसमें कितने बंदे जो हैं उस वक्त मौके पर थे नहीं थे ये तमाम आगे तफ्तीश का मामला है और आप समझते हैं कि तफ्तीश में तमाम चीज़ें निखर के सामने आ जाएंगी। वीडियो उस बीपी के शायद आपके पास भी है, हमारे पास भी, जी। उसमें तो वो जिस हालत में वो बता रही है उसमें तो रंजिश तो नजर नहीं आ रही। रंजिश तो यही है ना, कम से कम उन्होंने 6 मुल्ज़मान का कहा है। जी जी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास मौजूद है। तो हम चाहते हैं दूसरे भी मुल्ज़मान पकड़े जाए। तो हमने तो 7 पे पर्चा दिया है, तो वो तो उन्होंने सिर्फ 6 का ज़बानी कहा है, एक शायद वो उस क्रिटिकल हालत में नाम। जी बताइए। ये सर ऐसे है कि जो हमारे पास हमारी खुफिया जो मालूमात थी उनके मुताबिक, या आपको ही पता है ऐसी सोसाइटी से आप कि ये मर्डर किस तरीके से हुआ, कितने बंदे इन्वॉल्व से, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ये हमें खुफिया ज़राए से भी मालूम पड़ती हैं। आला कत्ल आपके सामने है और जिस तरह से मर्डर किया गया वो इन्वेस्टिगेशन से भी आपको इंशाल्लाह बावर करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा सारी बात। इसमें ये जो स्टेटमेंट थी, जैसा कि सर ने कहा कि जो हमें उन्होंने स्टेटमेंट दी वो औरत के बयान के मुताबिक ही दी और हमने फौरी FIR उसमें लॉन्च कर दी। किसी जैसे ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, FIR इज बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो आगे और कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। वो एविडेंस बेस्ड पे किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी कि भाई अगर मिसाल है 3 बंदे थे तो हम वही 7 कर दें, या 5 थे तो फिर भी हम 7 कर दें, या 2 थे तो हम फिर भी 7, वो ऐसा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरिट पे जो मरकजी मुल्ज़िम है वो इस वक्त जो वो आपकी ज़रा नवाजी आपने माशाल्लाह आपकी टीम ने बहुत टाइम वर्क किया है, तो असल मुल्ज़िम पकड़ा गया। हमारा मुतालबा है तमाम साहबी बरादरी का कि दूसरे भी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको पकड़े। हम ये नहीं चाहते कोई नजायज़ बंदा पकड़ा जाए, असल जो हकीकत पे मबनी है वो बंदे गिरफ्तार होने चाहिए। हमारा प्रेस क्लब की तरफ से ये आप बिल्कुल मुतमईन रहे, इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की ज्यादती नहीं होती। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमसे गलत काम लेगा ही नहीं इंशाल्लाह। मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार है। अब एविडेंस बेस्ड जो गिरफ्तारियां होंगी, जिनके खिलाफ एविडेंस आएंगे इंशाल्लाह हम गिरफ्तार करेंगे इन सब में, और जो इनमें बेगुनाह होंगे वो भी आपके सामने जो है हम रखेंगे। जी सर, ओके जी सर थोड़ा सा ऊंचा सर। लाला मुर्तजा मेरा नाम है। हाँ सर मैंने आपसे ये बेशक बैठ के करें, लेकिन वॉइस बड़ी स्लो कि ये पिछले 2-3 माह से आपको भी लगता है जब आपसे इधर आए हैं या हसन साहब इधर आए हैं तो पुलिस में एक चेंजिंग आई है, अवाम का अतमाद भी बहाल हुआ है, आप मुसलमान को भी पकड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये आला क़यादत की जो तब्दीली हुई है DPO साहब की, या उधर से है या फिर हदायत ऐसी है या टीम वर्क है? ये अभी जी इसमें सबसे पहले तो मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जो हमारे DPO साहब हैं, ये नहीं कि वो चूँकि हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है लाहौर में, उसी बुनियाद पर ही उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इत्मीनान किया इस सर्कल के लिए। और ये चैलेंजिंग सर्कल है, इससे पहले लाहौर में भी काफ़ी मुश्किल सर्कलों पर भी मैं तैनात रहा हूँ, लेकिन ये बहरहाल इसकी डायनामिक्स जो है कतई तौर पर मुख्तलिफ है। उसमें मेन चीज़ तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी क़यादत है, जो उनका विजन है और जो उनका हर वक्त अवेलेबल होना, आगे वही चीज़ हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं कि कोई ऐसा वक़ुआ नहीं हुआ होगा जहां आपने मेरे SHOs को, मेरे
तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को या मुझे खुद को भी वहां पर मौजूद ना देखा। सबसे पहली बात यह होती है कि जिस वक्त पुलिस अफसर मौके पर पहुंचता है तो पहले हम सुना करते थे, जो हमारे सीनियर्स थे, जो साथी थे, वो बताया करते थे जब आप मौके पर पहुंचते हैं तो मौका बोलता है। सही। तो अभी ये जैसे ये अभी वो अफजल उर्फ घोड़े वाला केस हुआ है, ये सारा जब वो हम गए हैं वहां जो हमने देखा तो वो हमारे जहन में फौरन एक बात आ गई कि ये किसी साइकोपैथ का ही काम है, एक किसी जुनूनी शख्स का ही काम, सीरियल किलर का ही काम है। इतनी आसानी से को गर्दन में छननी आर पार करके नहीं मार सकता। तो मौके पे जाने से फिर ये हुई, फिर बाकी भी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस साइंटिफिक इंटेलिजेंस, उन तमाम चीज़ों करके टीम ने उसको किया, फिर उसको लोकेट करने की कोशिश की, फिर पता चला उधर अपने मकान पर है। फिर जब हम सब गए वहां पर, उसको हथियार फेंकने का कहा, उसने वो कर ली, अपने सुसाइड कर ली। अब उसका इशू ये है कि जब आप मौके पे होंगे, और उस्ताद मोहतरम जनाब उमर वैद साहब एक बात कहा करते थे कि आपकी जाती दिलचस्पी, इस तरह करके आपकी जाती दिलचस्पी किसी भी मामले का रुख मुकम्मल तौर पे तब्दील करके, तो हम सामने बैठे होते थे, ये अंगूठा हमारी तरफ हो जाता था। तो ये मैंने देखा है। इसलिए हर मौके पर मेरे SHOs पहुंचेंगे, मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पहुंचेंगे, IOs पहुंचेंगे, इवन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स पहुंचेंगे। सेंसिटिव वकूआ होगा, इवन मुहर्रर तक अगर कोई नहीं है तो वो पहले हाथ पहुंचेगा, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर एक दफा पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों का एतमाद कायम रखे, और जो ये अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर कोई चीज़ भी नहीं है। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक का एहसान अजीम ही है। अब इसका इस तरह आउट ऑफ ब्लू अचानक यूं इतने से टाइम में मिल जाना, पकड़ा जाना होता है मुलजिम ने, लेकिन वो जब एक टाइम लग जाता है, जैसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर जस्टिस में डिले आ जाए तो वो समझे फिर जस्टिस नहीं हुआ। वो जल्दी हो गया तो अब तमाम अहबाब जो बेचैनी की कैफियत में थे वो भी उसमें भी एक आया। बाकी जाने वाले को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। वो तो